हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। इसमें हम करेंगे चैप्टर 5 के एमसीक्यूज प्लस रिवीजन, जो कि होंगे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला है कि सर्चिंग फॉर ए पर्टिकुलर वर्ड इन द टेक्स्ट इज डैश रीडिंग टेक्निक। कि पर्टिकुलर वर्ड को पूरे कंटेंट में सर्च करना कौन सी रीडिंग टेक्निक के अंदर आता है। स्कैनिंग कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है, सप्लीमेंट्री रीडिंग कहलाता है, या रैपिड रीडिंग कहलाता है। तो पर्टिकुलर वर्ड को अगर कंटेंट में देखना है तो वो कहलाता है स्कैनिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हमें पूरे टेक्स्ट में पहचानना कि स्कैनिंग कहाँ पे, तो हम सभी को ऐसे ऊपर ऊपर से देखेंगे, जल्दी जल्दी हम अपनी आंखों को टेक्स्ट के ऊपर से ले जाएंगे और जहाँ पे स्कैनिंग लिखा होगा उसको हम पहचान लेंगे। ठीक है, तो स्कैनिंग होता है ये कि पर्टिकुलर वर्ड को देखना। ठीक है, तो स्कैनिंग क्या है कि वी ऑलरेडी हैव क्वेश्चंस इन आवर माइंड एंड वी रीड द पैसेज ओनली टू फाइंड द आंसर एंड इग्नोर द अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। हमें जो देखना है बस उसी को देखते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें स्कैनिंग सर्च करना है तो हम पूरा कंटेंट पढ़ें, मतलब ऐसे बस देखेंगे और जहाँ पे स्कैनिंग लिखा होगा हम उसको पहचान लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। और क्या है एग्जाम्पल स्कैनिंग की कि हम गूगल पे जब कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो जो भी हमारे टर्म से रिलेट करती है, जो भी हमारे क्वेश्चन से रिलेट करती है, हम उसी को देखते हैं। ठीक है, बाकी सबको हम इग्नोर कर देते हैं। किसी ट्रेन का, बस का, एयरप्लेन का शेड्यूल देखना भी क्या है, स्कैनिंग है। कि आपकी किसी पर्टिकुलर ट्रेन में अगर टिकट है तो आप केवल वही ट्रेन देखोगे, मतलब उसी ट्रेन का टाइम देखोगे या उसी प्लेन का या बस का टाइम देखोगे। ठीक है, ये भी क्या एक स्कैनिंग है। कॉन्फ्रेंस गाइड में आप क्या देखोगे कि बेसिक बेसिक टाइमिंग क्या है, किस टाइम क्या क्या चीज़ें होंगी। मूवी टिकट में क्या देखोगे, मूवी टिकट में आप देखोगे कि आपकी जो टिकट है उस पर कौन सी मूवी है या वो सही है और उसकी टाइमिंग क्या है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी उसमें गाइडलाइंस होती हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम केवल अपने जो क्वेश्चंस अपने माइंड में या पर्टिकुलर चीज है उसी को देखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या स्कैनिंग का एक एग्जांपल है। एनी पर्टिकुलर डाटा इन द टेक्स्ट, कोई भी पर्टिकुलर डाटा है उसको हम देखते हैं। पर्टिकुलर आंसर सर्च करना है किसी भी बुक में या किसी कंटेंट में, वो भी क्या है स्कैनिंग का ही एग्जाम्पल है। आई होप क्लियर है। चलो, गेटिंग द जर्नल आइडियाज फ्रॉम द कंटेंट इज डैश रीडिंग टेक्निक। कि पूरा जर्नल आइडिया लेना कंटेंट में से क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है, सप्लीमेंट्री रीडिंग कहते हैं, या रैपिड रीडिंग कहते हैं। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्कीमिंग। स्कीमिंग जैसे मलाई छाटना, तो वही बात है कि पूरे कंटेंट में से एक जर्नल आइडिया ले लेना, मटेरियल को स्कीम कर लेना। ठीक है, स्कीमिंग क्या होता है कि बहुत जल्दी से अगर हमें बहुत सारा जैसे अभी बीएड में क्या हो रहा है, अभी एग्जाम है कल, तो आप जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ लोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप स्कीम कर रहे हो, एक जर्नल आइडिया ले लोगे कि कंटेंट में एक्चुअली है क्या। ठीक है, और इसमें पूरे टेक्स्ट का मतलब जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, या सभी वर्ड को देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। एक जर्नल आइडिया लेना है और हम वो ले लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीडिंग विदाउट अटरिंग द वर्ड्स, मतलब बिना बोले पढ़ने को क्या कहते हैं। लाउड रीडिंग कहते हैं, लाइब्रेरी रीडिंग कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं, या साइलेंट रीडिंग। तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि जब आवाज़ नहीं निकलेगी तो साइलेंट हो जाएंगे और उस रीडिंग को कहा जाता है फिर साइलेंट रीडिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट। चलो, रीडिंग के कुछ टाइप्स हैं या इंपॉर्टेंस है। ये रीडिंग वाला पहला टॉपिक है इस चैप्टर में। तो रीडिंग क्या है, फंडामेंटल फंक्शन है टुडे सोसाइटी में। सब कुछ हमें जो ज्ञान मिलता है वो पढ़ के मिलता है या देख के मिलता है, और जिसमें से रीडिंग क्या है बहुत बड़ा पार्ट है कोई भी नई चीज़ सीखने का। रीडिंग, कई जॉब में रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे न्यूज़ की जॉब होती है, मतलब एंकर वाली जॉब होती हैं, या मैं अपनी बात कहूँ तो मैं पब्लिशिंग लाइन में था, तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत सारी जॉब है पब्लिशिंग में भी, तो रीडिंग से आपको जॉब्स में या करियर में भी हेल्प होती है, आपको अपनी स्किल सुधारने में हेल्प मिलती है। रीडिंग से वोकैबुलरी और लैंग्वेज स्किल आती है। बिल्कुल, आप नए नए वर्ड पढ़ते हो, नए नए कंटेंट पढ़ते हो, आप उसको समझते हो, आपको पता चलता है कि दूसरी लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स होते हैं। ओके, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है क्योंकि जब आप कुछ पढ़ते हो तो बिल्कुल आपका ध्यान बिल्कुल एक चीज़ पे एकत्रित हो जाता है, या सेंटर्ड मतलब कंसंट्रेट हो जाता है। रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग आती है और जो भी लिखा रहता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि कंटेंट में है क्या। रीडिंग से इमेजिनेशन आती है, बिल्कुल स्टोरीज होती है, नॉवेल्स होते हैं, बिल्कुल हम उसमें घुस जाते हैं कि
कैसे इस कैरेक्टर के साथ क्या क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो जब हम बहुत डीप रीडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है। तो ये वही बात है, क्रिएटिवनेस और इमेजिनेशन इंक्रीज होती है जब हम कोई नॉवल स्टोरीज पढ़ते हैं और हमें पता लगता है कि जो दूसरा पर्सन है, जो कैरेक्टर है, वो किस तरह से काम कर रहा है उस पर्टिकुलर नोवेल में, स्टोरी में या किसी भी पोएम में। और सबसे जरूरी तो क्या है, मतलब रीडिंग से हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ोगे आपकी नॉलेज उतनी ही ज्यादा वास्ट होती जाएगी। क्लियर है? ये तो जनरल टॉपिक है, तो जब भी क्वेश्चन आए तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना कि क्या क्या रीडिंग की इंपॉर्टेंस हो सकती है। क्लियर है? चलो, टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या है। लाउड रीडिंग, जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं बोल बोल के पढ़ रहा हूँ। साइलेंट रीडिंग, जब हम बोलते नहीं है, मन मन में पढ़ना, ठीक है। लिपसिंग करना। रैपिड रीडिंग के अंदर दो टेक्निक होती है, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। स्कैनिंग एक पर्टिकुलर वर्ड को देखना और स्कीमिंग से जर्नल आइडिया लेना कंटेंट का, ठीक है। ये रैपिड रीडिंग की टेक्निक है। एक्चुअली रैपिड रीडिंग इसलिए की जाती है क्योंकि कम टाइम में बहुत सारा डाटा हम गैदर कर लें या बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है। जैसे एग्जाम में अभी क्या हो रहा है, हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं और इवन 3 एग्जाम्स हैं तो सभी का, काफ़ी बच्चों ने सभी बुक्स पढ़ ली होगी, ठीक है। तो ये क्या है, रैपिड रीडिंग है, हम जर्नल आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। स्कैनिंग में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। स्कीमिंग में हम पूरा एक जर्नल आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअली टॉपिक में है क्या। जैसे मैं अभी क्या करवा रहा हूँ, अभी स्कीमिंग ही करवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से हैं, कुछ टॉपिक स्कीम्ड है। एक जर्नल आइडिया मिल जाएगा आपको, ताकि क्वेश्चन आए तो आप इजिली रिप्लाई कर सको। चलो, देन आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मतलब गहन रीडिंग या गहन तरीके से पढ़ना, गहरी पढ़ाई करना। और इसमें सभी जो वर्ड्स होते हैं उसका अच्छे से मीनिंग सर्च करके पढ़ना, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है केवल बस पढ़ते जाना, जैसे टीचर कहता है ना कि अब तुम्हारी बारी है, नेक्स्ट तुम्हारी बारी, तो उसमें क्या है, मतलब उतना मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, फ्लुएंसी बढ़ाना, मतलब पढ़ते रहो आप। सप्लीमेंट्री रीडिंग होती है, जैसे नाम में ही क्या, सप्लीमेंट करना, नॉलेज को एनहेंस करना। जैसे आप मेरे वीडियो देखते हो तो सप्लीमेंट के लिए और कुछ भी पढ़ सकते हो, है ना। तो वो क्या होगी, इस तरह की पढ़ाई को कहते हैं, इस तरह की पाठन को कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग, जो आपकी नॉलेज को एनहेंस कर दे, सप्लीमेंट कर दे। ओके, देन है लाइब्रेरी रीडिंग। तो नाम से ही पता है कि लाइब्रेरी रीडिंग भी किस लिए की जाती है, अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं रीडिंग की, रीडिंग स्किल्स की, ये पूछी जा सकती है। चलो, देन है व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, की रीडिंग पढ़ाने की क्या एम्स होते हैं। पहला है टू इनेबल स्टूडेंट कम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड, मतलब समझाना और उसे अच्छे से उसका कंटेंट का मतलब समझना। इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना। थर्ड है टू एनहेंस द इंटरेस्ट इन द कंटेंट, कि कंटेंट में इंटरेस्ट को जगाना। तो ये सभी एम्स हैं रीडिंग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, कौन कौन से मेथड हैं पढ़ाने के। फोनिक मेथड, अल्फाबेटिक मेथड, द फ्रेज मेथड, या ये सभी। तो ये सभी मेथड्स हैं पाठन को पढ़ाने के, ठीक है, रीडिंग पढ़ाने के। चलो देखते हैं आगे। तो ये मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। द अल्फाबेटिक मेथड, इसको एबीसी मेथड भी कहते हैं। ये टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखते जाना, सिंपल है यार। अल्फाबेटिक मेथड मतलब जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इसको कहते हैं अल्फाबेटिक मेथड। फोनिक मेथड, जिसमें साउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कोई वर्ड है कि फ्लावर, फ्लावर में 6 लेटर हैं लेकिन साउंड कितनी है, 4। फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे मेथड को कहते हैं फोनिक मेथड। आपने देखा होगा टीचर बहुत क्लियरली बताता है ना कि फ्लावर, तो साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते टाइम टीचर आपको बताता है, कई बार मतलब छोटे बच्चों को बताता है कि कैसे पर्टिकुलर वर्ड को पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें 6 लेटर हैं तो जोड़ जोड़ के पढ़ना बताता है कि फ्लावर, फ्लावर। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप। चलो, देन आता है होल वर्ड अप्रोच। होल वर्ड में क्या है, इसे कहते हैं लुक एंड से, मतलब देखो और बताओ कि क्या है। तो इसमें बच्चों को हो सकता है कोई वर्ड बताया जाए, कोई साउंड बताया जाए, उससे कहा जाए कि बॉटल, तो वो सुनेगा और उसको प्रोनाउंस करेगा, बोलेगा, ठीक है, मतलब रिपीट करेगा उस होल वर्ड को। पिक्चर्स दिखाई जा सकती है कि शेर की पिक्चर दिखा दी और बच्चे से पूछा कि क्या है ये, तो ऑफकोर्स वो रिप्लाई करेगा कि लॉयन है ये। किसी बाघ की दिखा दी, टाइगर की पिक्चर दिखा दी या फ्लैश कार्ड दिखा दिया, तो बच्चा फिर उसको रिपीट करेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसे लुक एंड सी, इसे होल वर्ड अप्रोच कहते हैं। चलो, देन आता है फ्रेज मेथड। फ्रेज मेथड क्या होता है,
ये फ्लुएंसी इंक्रीज करने के लिए, कंप्रहेंशन में एक एड लाने के लिए, मतलब एसेसरी ट्रीटमेंट की तरह, ताकि बच्चे बहुत ईजिली समझ पाएँ, ग्रामर इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और जो ओवरऑल ओरल रीडिंग है, पंक्चुएशन है, वोकैबुलरी के बारे में बताने के लिए। फ्रेज मेथड होता है, जैसे बताते हैं ना कि अंडर द टेबल की कोई चीज़ टेबल के नीचे है तो ऐसे कहेंगे, किसी के अंदर है पानी के अंदर तो इनटू द रिवर कहेंगे, अगर आसमान में उड़ रही है तो ओवर द स्काई कहेंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, फ्रेज मेथड होते हैं। इनसे ग्रामर सीखने में, पंक्चुएशन सीखने में, वोकैबुलरी सीखने में बहुत जरूरी होते हैं। चलो देन आता है सेंटेंस मेथड। सेंटेंस मेथड में क्या है, पहले फ्रेज आता है, देन सेंटेंस आता है, और देन आता है पूरे को एनालाइज करना। ओके, मतलब इसमें सेंटेंस मेथड में सभी मेथड यूज होते हैं। फिर अल्फाबेटिक मेथड यूज होता है, फोनेटिक मेथड यूज होता है, होल वर्ड मेथड यूज होता है, फ्रेज मेथड यूज होता है, मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ना है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कि इन दिस मेथड ऑफ रीडिंग यू फर्स्ट अटेंशन टू फ्रेज एंड sentences and later analyzing these into their verbal and alphabetic component contrasted with alphabet method and word method, है ना। मतलब छोटी छोटी इकाई से बाद में क्या होता है, हम सब कुछ पढ़ने लगते हैं। सिंपल है यार बिल्कुल। अल्फाबेट मेथड, देन उसको कैसे बोला जाए, देन आता है लुक एंड से मेथड, देन फ्रेज बनाना, देन आता है सेंटेंस मेथड। सेंटेंस में क्या होगा कि दिस इज ए कार, दिस इज ए चेयर, दिस इज ए बॉटल, दिस इज ए पेन। ओके, मतलब बच्चे सेंटेंस पढ़ना सीख जाते हैं फिर। चलो देन इसी में है कि द प्रोसेस ऑफ रीडिंग क्या है। सबसे पहले क्या है, रिकग्निशन स्टेज होती है, मतलब पहचाना जाता है कि क्या लिखा है। देन आता है इंटरप्रिटेशन स्टेज, विवेचन करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना कि क्या लिखा है। ओके, देन आता है स्ट्रक्चरल स्टेज, संरचनात्मक स्टेज, कि कैसे आप एक्सप्रेस करोगे उस चीज को, कैसे समझोगे। ऐसे ही होता है, हम पहले देखते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं, देन हम उसको अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चरल नॉलेज की तरह रैप कर लेते हैं। चलो देन आता है स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग। ये भी है बुक में। पहला है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या है, टीचर पहले बच्चों को सिखाता है लेटर रिकग्निशन की, कैट, पैट, बैट जो भी लिखा है। फिर टीचिंग एड्स का यूज करता है, ब्लैक बोर्ड का यूज करता है। आजकल तो बहुत सारी टीचिंग एड्स हैं, कंप्यूटर हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, तो टीचर उससे बता सकता है कि कैसे पढ़ोगे आप। देन टीचिंग थ्रू नोन ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, किससे खींच रहा हूँ, मैं पेन से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो टीचर को बच्चों को बताना नॉन ऑब्जेक्ट के जरिए कि दिखा के, मतलब कि ये क्या चीज़ है ना। तो बच्चे बताएंगे कि ये पेन है, तो उसके थ्रू रीडिंग को एनहेंस करना। एक्शंस के जरिए बताना कि मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्कलिंग कर रहा हूँ, तो ये कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। देन फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, आप बच्चों को दिखाओगे और बच्चे उसे रिपीट करेंगे। गेम्स के थ्रू भी सिखाई जा सकती है रीडिंग या लैंग्वेज स्किल। जैसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, उसमें होता है ना कि सिट डाउन, स्टैंड अप, रन, तो उससे भी क्या है, वोकैबुलरी या नए वर्ड सीखने में हेल्प होती है। देन है प्रोडक्टिव रीडिंग स्टेज। ये क्या है, उत्पादक पढ़ना, मतलब पढ़ के उसको प्रोडक्टिव बनाना। जैसे आप लोग अभी इस स्लाइड को पढ़ भी रहे होगे, लेकिन ये प्रोडक्टिव कब बनेगा, जब आप एग्जाम में इसको लिख के आओगे अच्छे से, है ना, मतलब आंसर करके आओगे। आपने पढ़ लिया, प्रोडक्टिव हो गया, देन आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है, मतलब उसको और बेहतर बनाना है। ठीक है, उसमें वृद्धि करनी है। सबसे पहला है प्रिपरेटरी रीडिंग, बच्चों को समझाना, बेसिक स्किल्स, बच्चों को पहचानना, मतलब बच्चों को हेल्प करना कि वो अक्षरों को पहचाने या सभी ऑब्जेक्ट्स को, एक्शंस को पहचाने। देन उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, देन उन्हें एनहेंस करना, उनकी स्किल्स में वृद्धि करना। सिंपल सा है यार, एक जनरल टॉपिक है, गुड टीचर की तरह सोच के देखना एग्जाम हॉल में। चलो देन है कि स्टेप्स एडॉप्टेड फॉर रीडिंग विद कंप्रिहेंशन, समझ के साथ पढ़ना। तो टीचर इसमें कौन से मेथड अपनाता है जब रीडिंग विद कंप्रिहेंशन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्टरी कमेंट्स देगा, वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा टॉपिक का, और जो भी रीडिंग प्लान होगा उसको बच्चों तक लेके जाएगा, मतलब बच्चों को समझाएगा। देन हो सकता है वो जो पूरी यूनिट है चैप्टर से उसको डिवाइड कर दे और बच्चों से कहे साइलेंट रीडिंग करने को। ठीक है, मतलब अपने मन मन में पढ़ना। जैसे होता था ना कि कोई चैप्टर दे देता था टीचर और हमें वो पढ़ना पड़ता था, और टीचर कहते थे कि आप इसको मन मन में पढ़ो, बोलो मत। ठीक है, मतलब कंप्रहेंशन करने का तरीका है, उसको समझ के साथ पढ़ने का एक तरीका है, और वो किस तरह से टीचर करता है, ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे बताते थे ना कि ये चैप्टर है, देन टीचर उसमें डिवाइड कर देते थे। देन आता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस,
अब बच्चों ने पढ़ लिया, अब टीचर यहाँ पे क्वेश्चन आस्क करेंगे कि बच्चों ने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि अगर कई बच्चे क्या है बस बुक लेके बैठ जाते हैं लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि पता चल सके कि उन्होंने कंप्रहेंड किया है, उसे समझा है या नहीं समझा है। देन लास्ट में आता है रिकैपिटुलेशन, मतलब रिवाइज करना। और रिवाइज भी कैसे करेंगे, क्वेश्चन आस्क करके, और सभी उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है, इसको प्रॉपर आप याद रखना कि सबसे पहले क्या होता है। चलो, देन है द ऑलरेडी से कॉन्सेप्ट और आइडियाज इन आवर माइंड आर कॉल्ड एज, जो हमारे मन में पहले से जो आइडियाज हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं। एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, स्कीमाज कहते हैं, या इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये जीन पियाजे से रिलेटेड है। उन्होंने बताया था कि हमारे दिमाग में पहले से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, उन्हें कहा जाता है स्कीमा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कीमाज, कितने टाइप्स होते हैं स्कीमाज के। सोशल स्कीमा, फॉर्मल स्कीमा, लिंग्विस्टिक स्कीमा, या ये सभी। तो ये सभी टाइप्स हैं स्कीमा के, ओके। ये टाइप्स हैं सामाजिक स्कीमा की, कैसे हम समाज में एक्ट करेंगे। फॉर्मल स्कीमा होता है कि पर्टिकुलर टेक्स्ट को कैसे पहचानेंगे। लिंग्विस्टिक स्कीमा, भाषाई स्कीमा कि कैसे सुनना है, कैसे बातों को रिएक्ट करना है। ये सभी चीज़ें सिखाई जाते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना कि कोई आपसे कहे तो उसको आप इस तरह से रिप्लाई करना। तो वो भी क्या एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ही है, एक स्कीमा है जो हमारे मन में डाल दिए जाते हैं। देन आता है आइडियोलॉजिकल स्कीमा, जो विचारधारा से रिलेटेड है, एटीट्यूड से रिलेटेड है। तो एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हैं। हम घर में सीखते हैं या सोसाइटी से सीखते हैं किस तरह से हमें बिहेव करना है। गेटिंग माय पॉइंट। और हमारे मन में पहले से ही क्या है, मेंटल इमेज है या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको लेके। देन है कंटेंट स्कीमा। कंटेंट स्कीमा है कि कंटेंट में क्या है, कंटेंट को समझने में कहीं ना कहीं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ही मदद करते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता रहता है कि पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, पर्टिकुलर वर्ड का किस पर्सपेक्टिव में क्या मतलब है, और वो हमें हेल्प करता है किसी भी कंटेंट को समझने के लिए। अभी फ्यूचर में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आप बस एक आइडिया ले लो कि बेसिकली होता क्या है। चलो, देन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर, कितने तरह के टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, नैरेटिव टेक्स्ट, या ये सभी। तो ये सभी टाइप्स हैं टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के, ओके। चलो, ये टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शंस होती है, ठीक है। वो हो सकता है एक सिंगल लोकेशन हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई इवेंट हो, पर्सन हो, या प्लेस हो। सिंपल सा है, मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन उसमें दिया होगा। जैसे प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट के बगल में एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि बेसिकली ये प्रोडक्ट करता क्या है, ओके। देन है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या है, एक तरह का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट होता है जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। देन है नैरेटिव टेक्स्ट। नैरेटिव टेक्स्ट क्या है, नैरेटिव टेक्स्ट क्या है, नैरेट करना, किसी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में बताना, मतलब इंफॉर्मेशन देना। जैसे बायोग्राफीज होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बताया जाता है, इसे कहते हैं नैरेटिव टेक्स्ट, नैरेट करना, ओके। देन है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट, विवादपूर्ण या तार्किक टेक्स्ट। इसमें क्या है, इट इज द टेक्स्ट दैट यूजेस एविडेंस एंड फैक्ट टू सपोर्ट द क्लेम्स इट्स मेकिंग, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर क्या है, जो भी वो क्लेम कर रहा है, कि जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा उसमें पर्टिकुलर लिखा भी होता है कि हमारे प्रोडक्ट ये सभी चीज़ें करते हैं। तो उस तरह के टेक्स्ट को कहा जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट, ओके। तार्किक टेक्स्ट कहते हैं। ये गूगल ट्रांसलेट है यार, आप देख लेना आपकी हिंदी में क्या वर्ड है इसका, ठीक है। आई थिंक मोस्ट सूटेबल वर्ड तार्किक लग रहा है, ओके। सो ये छोटे छोटे एरर्स हैं यार, हो जाते हैं ट्रांसलेशन में। तो सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्शन देगा, एक्सपोजिटरी में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, ओके। नैरेटिव में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया होगा। आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट में होगा तार्किक विश्लेषण उसका, कि हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट करता क्या है, और उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें होंगे एविडेंस एंड फैक्ट। जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं ना, वो वीडियो भी डालते रहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये सभी चीज़ें करनी है, और कोई किसी का ब्लॉग है तो उसमें भी प्रॉपर एविडेंस के साथ बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट से ये रिजल्ट निकलता है, ठीक है। सिंपल है यार, बहुत ईजी है। चलो, देन आता है कंटेंट एरिया रीडिंग, सामग्री क्षेत्र पाठन। तो कंटेंट एरिया रीडिंग क्या है, सपोज हम बीएड के स्टूडेंट हैं, और बीएड की अगर आपको रिलेशन में और कुछ पढ़ना है तो उसे क्या कहेंगे, कंटेंट एरिया रीडिंग। मतलब आप अपनी बुक्स के अलावा भी अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए
उसी के फील्ड में कुछ और पढ़ो, ठीक है। इसी क्या कहते हैं, कंटेंट एरिया रीडिंग, सामग्री क्षेत्र पठन या पाठन। ओके, इससे क्या है, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा एनहेंस होती है, हाई लेवल लर्निंग होती है। और बच्चों को कंटेंट एरिया रीडिंग के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ओवरऑल लर्निंग है वो उसको सप्लीमेंट कर देती है, ठीक है, उसको एनहेंस कर देती है। क्योंकि देखो, अगर बुक पढ़ोगे तो एक फील्ड में नॉलेज होगी और उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज डाइवर्ज होती जाएगी। ओके, मतलब और क्षेत्र में आपको पता चलता जाएगा कि इसके बहुत ज़्यादा आयाम हैं, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव है। आई होप आप समझ रहे हो कंटेंट एरिया रीडिंग क्या होती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई बायो का है, जैसे मैं बायो का हूँ और बायो के फील्ड में और ज़्यादा पढ़ता हूँ तो उसी क्या कहेंगे, कंटेंट एरिया रीडिंग कहेंगे। कोई कॉमर्स में है, सिंपल सब्जेक्ट ले लेते हुए, कोई इको का है, इकोनॉमिक्स में है, अगर वो उसी से रिलेटेड और ज़्यादा चीज़ें पढ़ता है तो उसे क्या कहेंगे, कंटेंट एरिया रीडिंग कहेंगे। और ये यूज़ की होती है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसे एनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों को बहुत बार बताया भी जाता है कि आप पर्टिकुलर बुक से और ज़्यादा पढ़ सकते हो। जैसे 10th में एनसीईआरटी बुक्स होती थी, लेकिन एडिशनल बुक्स भी लगवाई जाती हैं। क्यों लगवाई जाती हैं? ताकि जो बच्चों की नॉलेज है वो डाइवर्ज हो सके और फील्ड में, मतलब सेम कंटेंट में और ज़्यादा वो अपनी नॉलेज को सप्लीमेंट कर सकें या इंक्रीज कर सकें, ठीक है। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उनकी रीडिंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और उनकी जो कंप्रहेंशन पावर है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। मतलब ओवरऑल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इंक्रीज ही होगी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी रिवीजन कुछ हो गई हो, क्योंकि सभी टॉपिक्स को मैंने टच किया है। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ठीक है, और जिसने पढ़ रखा है तो उसके लिए रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।